इंडिया गठबंधन से जुड़ी फैसले से आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे, यानी कि नेता विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी को यहां पर मिली है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद रात 8:30 बजे आपको बता दें कि इसका ऐलान यहां पर किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी थी। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए वक्त भी मांगा था। अब यह बड़ा फैसला यहां पर सामने आ चुका है। 10 साल बाद लोकसभा में कांग्रेस का नेता विपक्ष बना है। Decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है। आखिर आपने हर कांग्रेस जन, हर लोकसभा के सदस्य की आवाज सुनी और नेता विरोधी दल पद स्वीकार किया। नेता विरोधी दल के रूप में अब आपको प्राथमिकता मिलेगी। आप जब चाहे नेता सदन की तरह सदन में मुद्दे उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो 10 साल बाद लोकसभा में कांग्रेस का नेता विपक्ष बना है। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है और यह भूमिका अब राहुल गांधी निभाते हुए नजर आएंगे। लोकसभा में रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी, बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सर्वसम्मति के साथ यहां चुना गया है और करीब 10 साल बाद ये बड़ा मौका। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूमिका में राहुल गांधी अब नजर आने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा में फ्लोर ऑफ द लीडर होते हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं, और नेता विपक्ष अगर राहुल गांधी संभालने को तैयार हो गए हैं तो उसके पीछे की रणनीति यही कांग्रेस की। जिस तरह से चुनाव में 2024 के उन्होंने हेड ऑन किया, पूरी तरह से प्रधानमंत्री के जो दावे थे, प्रधानमंत्री की जो रैलियां थी, उनके भाषण थे, उनको लगातार वो घेरते हुए नजर आए और इसीलिए लोकसभा के अंदर अब कांग्रेस पार्टी ने उनको इस जिम्मेदारी दी है और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इस फैसले को सार्वजनिक किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री के सामने होंगे राहुल गांधी और लोकसभा का अब जो उसकी बहस होती है, जो डिबेट होती है, वो काफी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष एक तरह से मजबूर होते हैं। अगर नेता विपक्ष कुछ कहना चाहता है, किसी मुद्दे पर बोलना चाहता है, तो स्पीकर को उसको समय देना पड़ता है। इसके पहले राहुल गांधी के पास समय कम होता था क्योंकि उनका संख्या पर कांग्रेस पार्टी का कम था, तो वो कम बोल पाते थे या फिर कई मुद्दों पर उनको बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन चूंकि अब नेता विपक्ष होंगे तो अब स्पीकर को मजबूरन उनको बुलाना पड़ेगा, तमाम मुद्दों पर वो बोलेंगे। और ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ तमाम कमेटियों में वो बैठक में शामिल होंगे। वो कई जो बड़े ऑफिसर हैं, कई जो जांच एजेंसियां लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। इस पर और तफसील से जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो 10 साल बाद लोकसभा में कांग्रेस का नेता विपक्ष सामने आया है। राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फैसला लिया गया है, उनके नाम पर मुहर लगी है सर्वसम्मति से। राहुल गांधी नेता विपक्ष की भूमिका में अब नजर आएंगे। केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए आप। Decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. और हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, दिग्गज जो अंदर मौजूद है, उनके जनप्रतिनिधि ये उम्मीद भी कर रहे थे कि बड़ी भूमिका यहां पर राहुल गांधी निभाते हुए नजर आए। कहा जा सकता है कि एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार वो मौका सामने आया है। देखिए, एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी के बारे में कहा जाता कि वो अनिच्छुक राजकुमार हैं, यानी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। लेकिन उसके बाद वो अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बनने के बाद पहले महासचिव बने थे, अब नेता विपक्ष बने। उसके पीछे की वजह मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मत से निर्णय लिया था और उन्होंने अपील की थी राहुल गांधी से कि आप नेता विपक्ष बनिए। वो इसलिए क्योंकि पार्टी ये कहती है कि कल को प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी को ही बनाना है कांग्रेस को। तो अगर आपको प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना है, भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश करना है, दिखाना है, तो वो जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। और नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा
पद होता है जो आप प्रशासनिक अनुभव से सीखते हैं। आपको स्टाफ मिलता है, आप तमाम कमेटियों की बैठकों में शामिल होते हैं, तमाम मुद्दों पर संसद में बोल सकते हैं। विदेशी राजनयिक जो आते हैं या बड़े नेता आते हैं उनसे मुलाकात होती है। कई बार सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के लोग ब्रीफ करते हैं नेता प्रतिपक्ष को। बहुत सारी ताकत, बहुत सारी बड़ी शक्तियां जिम्मेदारी यहाँ पर राहुल गांधी को अब मिली है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी नजर आएंगे। एक